नमस्कार दोस्तों, शिप्रा की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी शुरू करते हैं। एक दिन नीलिमा जी के फोन की घंटी बज उठी। सामने से उनकी बहन अंशु का फोन था। अंशु बोली, हेलो दीदी, कैसी हो? आजकल फोन नहीं करती हो। क्या करूं अंशु, घर पर इतना काम रहता है कि फोन करने की फुर्सत ही नहीं मिलती है। साथ में माँ जी की तबीयत खराब रहती है तो उनकी देखभाल में ही आधा समय चला जाता है। वह तो ठीक है दीदी, पर कभी कभी तो बात कर लिया करो। हाँ अंशु, तुम बताओ, तुम कैसी हो? घर पर सब ठीक है ना? तो अंशु बोली, हाँ दीदी, सब ठीक है। लेकिन तुम गौरव की शादी कब कर रही हो? वह तो अब शादी के लायक हो गया है और शहर में अच्छी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। घर में कोई कमी भी नहीं है। तो क्यों नहीं उसकी शादी कर लेती हो एक अच्छी सी लड़की देखकर? हाँ, मैंने गौरव से कई बार बोला है, लेकिन वह शादी करने को तैयार ही नहीं है। तो अंशु बोली, तुम उसके माँ बाप हो तो क्या तुम्हारी बात नहीं मानेगा? इस तरह से कहकर अंशु ने फोन रख दिया। नीलिमा जी को चिंता होने लगी और उन्होंने गौरव के रिश्ते चलाना शुरू कर दिया। कई लड़कियां देखी, हर लड़की में कोई ना कोई कमी थी और नीलिमा जी एक संस्कारी और सुशील लड़की चाहती थी। आखिरकार उन्हें एक संस्कारी और सुशील लड़की मिल ही गई और अगले दिन ही नीलिमा के पति कुमार जी ने लड़की की फोटो गौरव को भेज दी और कहा कि उन्होंने लड़की देख ली है और उन्हें लड़की पसंद आ गई है। अगर तुझे पसंद आ जाए तो तू भी बता देना ताकि लड़की वालों से हाँ कर दें। यह सुनते ही गौरव ने कहा कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है पिताजी, और वह भी गांव की लड़की से, तो बिल्कुल नहीं। तो कुमार जी उसे समझाने लगे कि बेटा, लड़की बहुत अच्छी है और संस्कारी भी बहुत है, परिवार भी बहुत अच्छा है, तू एक बार आकर देख ले। तो गौरव कुछ देर सोचकर फिर बोला कि ठीक है, आपने देख लिया है तो मुझे देखने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार मिल तो ले बेटा, कुमार जी ने कहा। तो गौरव ने खुद आने से मना कर दिया और कह दिया कि आप लोग ही फाइनल कर देना। अगले दिन ही कुमार जी ने रिश्ता पक्का कर दिया और 4 महीने बाद शादी की तारीख भी पक्की हो गई। समय बीता और शादी के दिन आ गए। गौरव बहुत उत्साहित नहीं था अपनी शादी को लेकर। उसके चेहरे पर कोई भी खुशी नहीं थी। शादी के 2 दिन पहले ही सगाई थी। जब गौरव ने सगाई वाले दिन सिम्मी को देखा तो देखते ही उसे झटका लगा। उसने सोचा कि माँ पिताजी ने लड़की देखी है तो लड़की मॉडर्न ही होगी, पर यह लड़की तो बहुत ही ज़्यादा सांवली है। साथ में रहन सहन का भी कोई ढंग नहीं लग रहा है, बिल्कुल ही गांव की गंवार लगती है। रिश्ता देखने से पहले माँ पिताजी ने कुछ भी नहीं सोचा, बस चल दिए इस गंवार को बहू बनाने। गौरव बहुत निराश हो गया और सोचने लगा कि शादी के लिए मना कर दूं। मन ही मन वह खुंदस खाने लगा कि पहले मिल लेता तो अच्छा होता। उसका मन तो नहीं था शादी करने का, लेकिन मना भी नहीं कर सकता था क्योंकि शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी थी। देखते ही देखते शादी का दिन आ गया और शादी भी हो गई। शादी के दिन गौरव ने सिम्मी की तरफ देखा भी नहीं और ना ही उससे कोई बात की। सिम्मी अगर गौरव से बात करने की कोशिश भी करती तो गौरव उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं देता। सिम्मी अपने पति गौरव के इस बर्ताव से दुखी थी। 4-5 दिन निकल जाने के बाद गौरव ने अपने पिता कुमार जी से कहा कि पिताजी, मेरी छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, मुझे कल शहर जाना है। तो कुमार जी बोले कि बहू को भी अपने साथ लेता जा। तो गौरव ने कहा, सिम्मी शादी के बाद मायके नहीं गई है तो उसे अब मायके भेज दीजिए। अगली बार आऊँगा तो उसे साथ अवश्य लेकर जाऊँगा। तो कुमार जी बोले, ठीक है बेटा, तू अगले माह आ जाना और बहू को भी अपने साथ ले जाना। 1 महीना बीत गया पर गौरव ने सिम्मी को न तो फ़ोन किया और न ही कभी उसके बारे में अपने माता पिता से बात करी। सिम्मी को मायके से आए हुए
20 दिन हो चुके थे। एक दिन कुमार जी ने गौरव को फ़ोन किया और कहा कि बेटा अब तो आजा और बहू को ले जा। तो गौरव बोला कि अभी उसको ऑफिस के काम से शहर के बाहर जाना है, इसलिए कुछ दिन बाद लेने आ जाऊंगा। इधर सिम्मी का मन बहुत बेचैन हो रहा था। वह गौरव को फ़ोन लगाती तो गौरव फ़ोन ही नहीं उठाता, और गलती से उठा भी लेता तो मैं व्यस्त हूँ यह बोलकर फ़ोन काट देता। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। जब भी कुमार जी बहू को ले जाने की बात कहते तो गौरव कोई न कोई बहाना ही बना देता। ऐसे करते करते 2 महीने बीत गए। अब कुमार जी समझ चुके थे कि गौरव सिम्मी को अपने साथ ले जाना नहीं चाहता। एक दिन सिम्मी ने अपने ससुर जी से कहा कि बाबूजी, गौरव को मुझसे कोई शिकायत है क्या? वह न तो मुझसे फ़ोन पर बात करते हैं और न ही मुझे ले जाने के लिए आए हैं। नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है, बस वह थोड़ा व्यस्त रहता है, इसलिए उसने मुझसे कहा है कि वह अगले सप्ताह आकर तुमको जरूर लेकर जाएगा। कुमार जी ने बात को संभालते हुए कहा और तुरंत अपनी दुकान के लिए निकल पड़े। दुकान पहुंचकर उन्होंने गौरव को फ़ोन किया कि तुम जल्द से जल्द घर आ जाओ और बहू को अपने साथ शहर लेकर जाओ। अब मैं और कोई बहाना नहीं सुनूंगा। तो गौरव ने सोचा कि कब तक ऐसे ही बहाने बनाता रहूंगा। अब घर जाकर पिताजी से बात कर ही लेता हूँ कि मैं उस गवार और बदसूरत को अपने साथ शहर लेकर नहीं जाऊंगा। बस यही सोचकर गौरव गांव आ गया। शाम को गौरव खाना खा रहा था तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, कितने दिनों के बाद ऐसा गरम और स्वादिष्ट खाना खाने को मिला है। नहीं तो शहर में कोई भी खाना बनाने वाला नहीं है, और जो भी मैं खाना मंगवाता हूँ वह बहुत ही महंगा पड़ता है, और साथ ही में घर जैसा उसमें स्वाद भी नहीं होता। माँ बोली, कोई बात नहीं बेटा, अब तो तुझे रोज ऐसा गरम गरम खाना खाने को मिलेगा। बहू जो तेरे साथ शहर जाएगी। नहीं माँ, मैं सिम्मी को शहर लेकर नहीं जा सकता। तभी कुमार जी वहाँ आ गए और बोले कि क्यों क्यों नहीं लेकर जा सकता। तो गौरव ने कहा कि पिताजी, वह शहर के वातावरण में नहीं रह सकती है। तभी कुमार जी बोले, थोड़ा धीरे बोल बेटा, बहू सुन लेगी। सुन ले तो सुन ले पिताजी, उसे भी तो पता चले कि उसने किससे शादी की है। इतना बोलकर गौरव उठकर अपने कमरे में चला गया तो पीछे पीछे कुमार जी भी आ गए और उसे समझाते हुए बोले, देख गौरव, मैंने तुझे फोटो भेजी थी, तुमसे कहा भी था कि गांव आकर लड़की को एक बार देख ले, तब तो आया नहीं, और अब यह सारी बातें बना रहा है। ऐसा ही था तो तूने शादी के लिए हाँ क्यों की थी? पिताजी, मुझे नहीं पता था कि उसका रहन सहन बिल्कुल गांव जैसा है, वह शहर में नहीं रह पाएगी। तो कुमार जी गुस्से से बोले, देख, मैं कुछ नहीं जानता, तुझे बहू को ले जाना ही पड़ेगा, नहीं तो गांव वाले बातें बनाएंगे और वह बेचारी कब तक ऐसे ही रहेगी। मुझे इस विषय में कोई बहस नहीं चाहिए। गौरव ने सोचा कि पिताजी ऐसे मानने वाले नहीं हैं। अब तो सिम्मी को अपने साथ ले ही जाना पड़ेगा, और वैसे भी इस गवार को कुछ समझ तो आएगा नहीं। वहाँ शहर का माहौल देखकर वह खुद ही गांव की तरफ भागेगी। गौरव सिम्मी को लेकर शहर चला गया। पूरे रास्ते उसने सिम्मी की तरफ देखा तक नहीं। शहर आते आते रात हो गई। जब गौरव सिम्मी को लेकर अपने फ्लैट में पहुंचा तो उसने देखा कि घर पूरी तरह से गंदा पड़ा है। सिम्मी हाथ मुंह धोकर रसोई में जाने लगी तो गौरव ने कहा, मैं बाहर से खाना लेकर आता हूँ, बहुत देर हो जाएगी, कल सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है। अरे नहीं, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मैं खाना लेकर आई, बस गरम गरम बना देती हूँ। तो गौरव सोचने लगा कि चलो थोड़ी बहुत समझ तो है इसमें। गौरव खाना खाकर सो गया। अगले दिन सुबह सिम्मी जल्दी उठकर गौरव के सारे मैले कपड़े धो दिए और घर की साफ सफाई भी कर दी, और गौरव के उठने से पहले रसोई घर में जाकर चाय नाश्ता बना लिया। उधर गौरव उठकर ऑफिस जाने को तैयार हो गया और बिना चाय नाश्ता किए ही ऑफिस चला गया। सिम्मी यह सब देखती रही
कि मैंने तो नाश्ता बनाया था और उसने नाश्ते की तरफ देखा तक नहीं। खैर शाम को गौरव ऑफिस से आया तो सिम्मी ने पूछा कि कैसा रहा आज का दिन। तो गौरव उसकी तरफ देखे बिना ही बोल दिया कि ठीक रहा और खाना खाकर चुपचाप जाकर सो गया। सिम्मी सोचने लगी कि कोई बात नहीं, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सिम्मी ने पहले से ही टिफिन तैयार करके रख लिया था। जैसे ही गौरव ऑफिस के लिए निकलने लगा तो सिम्मी ने जल्दी से आकर टिफिन उसके हाथ में दे दिया, इसलिए गौरव मना नहीं कर पाया और टिफिन लेकर ऑफिस चला गया। ऑफिस में लंच के टाइम पर जैसे ही गौरव ने अपना टिफिन खोला तो दोस्त कहने लगे, अरे यार गौरव, खाने की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है, क्या हमें नहीं खिलाएगा भाभी के हाथ का खाना। तो गौरव सिम्मी के हाथ से बनाया हुआ खाना सभी को शेयर करने लगा। सबको खाना बहुत ही अच्छा लगा। तो उसके सारे फ्रेंड्स बोले कि हमें कब मिलवाएगा भाभी से। गौरव सोचने लगा, कहाँ उस गवाह से मिलवाऊंगा, हंसेंगे सब मुझ पर, और मुस्कुराकर उसने बात को टाल दिया। एक दिन गौरव के ऑफिस जाने के बाद सिम्मी अपनी पड़ोसन के साथ जाकर बाजार से घर सजाने के लिए कुछ सामान लेकर आई और शाम को गौरव के आने से पहले पूरे घर को अच्छे से सजा दिया और मन ही मन बहुत खुश हुई कि आज तो गौरव पक्का ही मेरी तारीफ करेगा। शाम को गौरव जब घर आया तो उसे घर बहुत अच्छा लगा, पर उसने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करी और सीधा अपने कमरे में चला गया। यह देखकर सिम्मी थोड़ी उदास हो गई और सोचने लगी कि मन तो करता है कि घर पर सबको बता दूं और इस आदमी से तलाक ले लूं, पर किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। और फिर अपने को थोड़ी तसल्ली देकर बैठ गई कि हो सकता है एक दिन यह हमारा रिश्ता ठीक हो जाए। थोड़ा समय देना चाहती थी वह अपने रिश्ते को। अगले दिन रविवार था और छुट्टी के साथ ही साथ गौरव का जन्मदिन भी। सुबह उठते ही सिम्मी ने गौरव को हैप्पी बर्थडे विश किया, पर गौरव ने उसे थैंक यू बोलना भी जरूरी नहीं समझा। सिम्मी सोचने लगी कि हमारे बीच बात नहीं होती तो क्या हुआ, आखिर है तो मेरे पति ही, उनका आज जन्मदिन है, वह मेरे जीवन में सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं। फिर उसके मन में आया कि कुछ स्पेशल बना लेती हूँ। उसने खाने के साथ गुलाब जामुन और खीर भी बना ली। उधर गौरव आज अपने ऑफिस के दोस्तों को किसी रेस्टोरेंट में पार्टी देने का विचार करने लगा और सोचने लगा कि अभी से ही सबको बोल देता हूँ ताकि शाम को सब आने के लिए तैयार रहें। जैसे ही उसने इनविटेशन देने के लिए मोबाइल उठाया तो अचानक दरवाजे की घंटी बजी। गौरव ने जाकर दरवाजा खोला तो उसके ऑफिस के सारे दोस्त जोर से सरप्राइज बोले और केक लेकर अंदर आ गए। उनके दोस्तों में कुछ लड़कियां भी थी और कुछ उसके दोस्तों की पत्नियां भी, जो अच्छी कंपनियों में नौकरी करती थी। उन्हें देखकर गौरव मन ही मन सोचने लगा कि अरे यह घर क्यों आ गए, अब उस गांव की गवार से इनको कैसे मिलवाऊंगा। वो यह सब सोच ही रहा था कि तभी एक दोस्त ने कहा, अरे क्या हुआ गौरव, सरप्राइज अच्छा नहीं लगा क्या। तो गौरव मुस्कुराते हुए बोला, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और मुझे पता नहीं था ना कि तुम लोग इस तरह से सरप्राइज दोगे, चलो आ जाओ अंदर। तो सब लोग अंदर आ गए। अंदर आते ही दोस्तों ने कहा, अरे यार गौरव, घर तो बड़ा साफ सुथरा रखा है और सजावट भी कितनी सुंदर कर रखी है, देख ले यह होता है औरतों का घर। भाभी जी ने घर आकर तो घर की काया ही पलट दी, वरना जब भी हम आते थे तो घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा रहता था और घर भी तो कितना गंदा रखता था। गौरव मन ही मन सोचने लगा कि इसको साफ सफाई और खाना बनाने के अलावा आता ही क्या है, बस ये दो काम ही तो अच्छे से करती है। पर वह कुछ नहीं बोला और मुस्कुराकर रह गया। सिम्मी सबकी आवाज़ सुनकर बाहर आई तो गौरव के एक दोस्त की पत्नी उससे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ी, तो सिम्मी ने हाथ मिलाने के बजाय उनको नमस्ते कर दी। यह देखकर गौरव का मुंह बन गया और उसने सिम्मी को अंदर जाने का इशारा किया। सिम्मी अंदर चली गई, फिर सबके लिए पानी लाई। थोड़ी देर बाद खाने के साथ जो खीर और गुलाब जामुन बनाए थे
वह भी ले आई और साथ में नमकीन और चिप्स भी ले आई। वह सब लाकर उसने टेबल सजा दी। तभी उसकी एक दोस्त कहने लगी, अरे आप भी हमारे साथ यहाँ बैठिए ना, बातें करिए। जब से हम आए हैं तब से आप काम में लगी हुई हैं। उनके कहने पर सिम्मी उनके पास आकर बैठ गई और उन सब से नाश्ता खाने का आग्रह करने लगी। सबने नाश्ते की बहुत तारीफ करी और गुलाब जामुन तो सबको बहुत ही भाए। गौरव का मन भी प्रभावित हुआ सिम्मी को देखकर, पर वह जताना नहीं चाहता था। सब लोग बातें करते रहे, बस सिम्मी अकेली चुपचाप बैठी थी। तो गौरव के एक दोस्त ने कहा, अरे भाभी जी, आप क्यों चुप बैठी हैं, आप भी कुछ बोलिए ना। तो गौरव मन ही मन सोचने लगा कि सब तो इंग्लिश में बातें कर रहे हैं, इसे कहाँ से समझ में आएगा, इसलिए ही तो चुप बैठी है ना। तभी उसकी एक दोस्त ने सिम्मी से पूछा, इज दिस योर फर्स्ट टाइम इन बेंगलोर? तो गौरव घबरा गया कि इसको क्या समझ में आएगा और यह क्या ही जवाब देगी। इतने में ही सिम्मी ने सरलता से कहा, नो, दिस इज नॉट माई फर्स्ट टाइम इन बेंगलोर, दिस इज माई सेकेंड टाइम। तो सब लोग उसकी तरफ आश्चर्य से देखने लगे। जैसे ही सिम्मी बोलकर रुकी तो गौरव उसे बड़ी हैरानी से देखने लगा। इतने में गौरव का दोस्त बोल पड़ा, अरे वाह गौरव, भाभी जी तो तुमसे भी अच्छी इंग्लिश बोल लेती हैं। तो सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। उसके बाद सब बाहर गौरव के बर्थडे की पार्टी करने लगे और खा पी कर सब अपने अपने घर को चले गए। पर गौरव अभी भी सिम्मी से बात नहीं कर रहा था। उसने अंदर आकर सबसे पहले अपने पिताजी को फ़ोन किया और उनसे पूछा कि पिताजी, सिम्मी कितनी पढ़ी लिखी है? तो उसके पिता कुमार जी बोले, तू ये सब क्यों पूछ रहा है, तूने बायोडेटा नहीं देखा था क्या? यह सुनकर गौरव ने तुरंत फ़ोन काटा और उसका बायोडेटा जो उसके फ़ोन में ही था वह देखने लगा। उसमें लिखा था PhD इन इंग्लिश लिटरेचर। इतने में कुमार जी का फ़ोन आया और हंसते हुए उन्होंने पूछा कि क्यों, बायोडेटा देख रहा था क्या? हाँ पिताजी, गौरव ने धीरे से कहा। कुमार जी बोले, अरे बेटा, वह तो तुमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है और तुमसे ज़्यादा कमाती भी थी। वह तो शादी के कारण उसने कॉलेज की नौकरी छोड़ दी थी। हम ही ने उसको नौकरी छोड़ने के लिए कहा था और उसको यह भी कहा था कि वह बेंगलोर में कुछ समय तुम्हारे साथ बिताने के बाद एक नौकरी कर सकती है। इतना कहकर कुमार जी ने फ़ोन काट दिया। उस दिन पूरी रात गौरव को नींद नहीं आई। वह सुबेरे ही उठकर चाय नाश्ता कर कर ऑफिस चला गया, पर वह बड़ा ही बेचैन था। उसका ऑफिस में मन ही नहीं लग रहा था। तो शाम को जल्दी घर आ गया। रात को खाना खाते समय गौरव ने सिम्मी से कहा कि पिताजी कह रहे थे कि तुम शहर में नौकरी ढूंढने वाली हो। तो सिम्मी हंसते हुए बोली, आज बताया है क्या पिताजी ने आपको, और वह भी इतने समय बाद? गौरव हैरानी से सिम्मी की तरफ देखने लगा और बोला, नहीं नहीं, उन्होंने तो पहले ही बता दिया था, पर मैं ही भूल गया था। तो फिर कब याद आया? रात को बायोडेटा देखने के बाद, सिम्मी मुस्कुराते हुए बोली। तो गौरव कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप नीचे देखने लगा और फिर धीरे से बोला, सॉरी सिम्मी। तो सिम्मी कहने लगी, अच्छा गौरव, ये बताओ कि अगर मैं पढ़ी लिखी ना होती तो क्या जीवन ऐसे ही चलता रहता? हाँ सिम्मी, मैं यही समझता रहा कि तुम न तो देखने में सुंदर हो और ना ही पढ़ी लिखी हो। इसी बात से मैं बहुत परेशान था। तुमने बहुत ही धैर्य के साथ हमारे इस रिश्ते को संभालने की कोशिश करी। आज वह तुम्हारी कोशिश कामयाब हो गई। मैं तो कहता हूँ कि कुछ महीने एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे को समय देना चाहिए। थोड़ा थोड़ा अपने को बदलने की कोशिश भी करनी चाहिए, जो कि मैंने बिल्कुल नहीं करी और तुमने सारी कोशिश करी और तुम्हारी कोशिश आज कामयाब हो गई। थैंक यू सिम्मी, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह की कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।